द्विघात समीकरण, दो घात समीकरण यानी कि दो घात वाला समीकरण ऐसा बीजीय समीकरण होता है जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होता है। आसान भाषा में कहे तो x का पावर 2 हो और जिसे हल करने पर x का मान हमेशा 2 मान प्राप्त होता है, जिसे हम मूल या शून्य कहते हैं। ठीक, द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स यहाँ चर है, ए बी और सी वास्तविक संख्या यानी कि 1 2 -1 -2 1/2 1/4 इत्यादि में से कुछ भी हो सकता है, पर ए का मान 0 न हो। यहाँ पर कुछ निम्नलिखित जैन द्विघात समीकरण के उदाहरण है। एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। यहाँ पर ए का मान 1 है, बी का मान -3 है, सी का मान -10 है। 2x स्क्वायर प्लस 5x -3 बराबर 0। यहाँ पर ए का मान 2 है, बी का मान 5 है, सी का मान -3 है। यहाँ पर 3y स्क्वायर -7 बराबर 0। यहाँ पर ए का मान 3 है, बी का मान यहाँ पर 0 है, यानी कि ये वाला जो मान है यहाँ पर बी जो है बी 0 है, यानी कि ये कट गया तो कट गया 0 हो गया ना ये पूरा, तो इसका मान यहाँ पर बी का मान 0 लेंगे और सी का मान तो दिया हुआ है 7। द्विघात समीकरण को मूलतः 2 विधियों द्वारा हल किया जाता है। पहला विधि है गुणनखंड विधि। ठीक है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल इस पूरे चैप्टर में किया जाएगा और जहाँ पर द्विघात सूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मूलतः 2 विधि हो गया, एक गुणनखंड विधि, एक द्विघात सूत्र द्वारा। ये हमारा हो गया द्विघात सूत्र। यहाँ पर ये जो है ये द्विघात सूत्र, इसको हम घेर देते हैं। ठीक, यहाँ प्लस माइनस का अर्थ है, ये वाला प्लस माइनस का अर्थ है एक बार प्लस के साथ मान निकालेंगे एवं एक बार माइनस के साथ मान निकालेंगे। माइनस के साथ मान निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बी स्क्वायर -4ac को डी से सूचित किया जाता है। डी का अर्थ होता है डिस्क्रिमिनेटर होता है, जिसे विवेचक या विवितकर कहा जाता है या विवितकर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक से समझिए। तो आज जो हम हैं क्लास 10वीं की अभ्यास संख्या 4.1 की सभी प्रश्नों को हल करें।